अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुजीबुर रहमान शाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय से हमें मुत्तला करें। कमेंट्स लिखकर कमेंट्स सेक्शन में भेज दें और ताज़ा तरीन खबरों, बेलाग तबसरों और जानदार तज्जियों के लिए दुनिया न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें फौरन। बच्चे जो सड़क पे बिलबिला रहे हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। भाई यहाँ पे इंसाफ भी अशराफिया को मिलता है। फैसल भाई आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं सर, सब कुछ आपके हक में चल रहा है, फैसले आपके हक में आ रहे हैं, सिस्टम आपके हक में बादू नज़र में नज़र आ रहा है। तो ये तो आज ये जो इसको साजिश समझा जाएगा आपके खिलाफ, ये जो फैसला आ गया इलेक्शन लगता है वो डिले नहीं हो जाए, खुदा खास्ता। मेरे मुंह में खाक, तोबा तोबा, मैंने बात कह दी। आप सही कह रहे हैं, मेरे मुंह में भी खाक अगर मैं भी डिले की बात करूं। मगर कामरान शाहिद साहब, गुजारिश इतनी है कि ये तो आज के मौजूदा जो अदलिया के चीफ हैं उनकी मेहरबानी कि अपने अदारे के अपने बंदे की दरख्वास्त ने फरियाद सालों बाद सुनी गई। शौकत सिद्दीकी साहब, शौकत सिद्दीकी साहब, ओपन हेयरिंग वो भी यस लाइव। अब आ जाएं कि जब मैं बात ये कहता था कि शौकत सिद्दीकी साहब को फ़लाँ फ़लाँ जर्नल और फ़लाँ फ़लाँ लोगों ने जाकर दबाव में ये बात कहने को कहा, तो कहा जाता था कि इसका सबूत कोई है। तो भाई आज अगर आप कह रहे हैं कि शौकत सिद्दीकी साहब शायद इल्ज़ाम लगा रहे हैं या जब तक साबित तो इल्ज़ाम ही है ना। लेकिन मुझे ये बताएं कि इससे पहले जो अदलिया थी, इससे पहले जो ताकतवर लोग थे जिनके बारे में वो कह रहे थे कि जनरल फैज़ साहब या ब्रिगेडियर साहब या दूसरों का नाम जो आपने लिए ना, जनरल बाजवा, क्या उस वक्त की अदलिया या उस वक्त के ताकतवर लोग खुद दरखास्त नहीं कर सकते थे कि ये मेरे पे इल्ज़ाम है, इसको सुना जाए? वो तो सुने देना नहीं चाहते थे भाई। अगर उनमें सच्चाई होती। आप ये कह रहे हैं कि सारा सिस्टम नवाज शरीफ को उतारने पे लगा हुआ था 2000। बिल्कुल बिल्कुल। तो नवाज शरीफ का जुर्म क्या था? नवाज शरीफ का ये जुर्म ये ना बताइएगा सड़कें बना दी, ट्रेन बना दी, सही वाला जवाब चाहिए मुझे आज। अच्छा चले आपको सही वाला जवाब ये आता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को किस वजह से फांसी हुई थी? तो पॉलिटिकल रीजंस थे ना, रियल पॉलिटिक्स थी। क्या आपको पता नहीं है कि नवाज शरीफ को नाकाबिले तस्खीर पाकिस्तान के दिफा को बनाने तो 98 में किया था ना, मैं 2017 की बात कर रहा हूं। एक सेकंड भाई, एक सेकंड रुक जाएं। क्या सीपैक छोटी वो जरदारी साहब ने किया था सीपैक, तो आपको यार आपने लॉन्च किया, आपने मुआहिदा करके उसको शुरू किया, और जब उसने आना था 2014 के धरने किस लिए थे? आप मुझे ये बता दें, क्या 4 हलकों के हवाले से 4 वो धरने तो आप थे? कह रहे चाइना के प्रेसिडेंट सीपैक को सबोटाज करने की कोशिश थी? बिल्कुल एक आलमी। ये तो बड़े अजीब सा इल्जाम लगा रहे हैं सर आप। नहीं इल्जाम नहीं है ये तो आप खुदा ना खास्ता वो इल्जाम लगा रहे हैं जो इमरान खान लगाते रहते हैं, साजिश के इल्जाम अपने ही इदारों पे। अच्छा मेरी अर्ज सुने ना, ये एक हकीकत है और मैं आज जिम्मेदारी से एक और बात कहने लगा हूँ। जरा आराम से कहिएगा, तसल्ली से। अगर भाई वो जरा डिले टैक्टिक लगा दें। कामरान शाहिद साहब जी, हमें लोग कहते हैं ना कि 16 माह की हुकूमत में डिलीवर कुछ नहीं हुआ, महंगाई नहीं कम हुई, तो आप मेरा ये सवाल नहीं था आपसे सर। यार सवाल बात अच्छा चले इस तरह ना किया। अच्छा कर ले, बात मुकम्मल हो लेने कर ले। मेरे सवाल का जवाब आपने अब तक नहीं दिया, लेकिन आप कर लें बात अपनी, फिर मैं दोबारा कर आप दोबारा सवाल कर लें। सर मैं ये कह रहा था कि अब आपके हक में आबो हवा जा रही है, आप कह रहे हैं आपसे नाइंसाफ़ी हुई, तो आपने इसका जवाब नहीं दिया, आपको उतारा गया, आपने सीपैक का बता दिया मुझे। चले कोई बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपको लग रहा है खुदा ना खासा इलेक्शन डिले हो जाएगा आज के इस फैसले से? आपको अगर नागवार गुजरा है नहीं तो मेरे बात मुकम्मल हो लेने दें। कर ले, बताएं। मुझे कोई नागवार बात नहीं। अच्छा ठीक है, बात यह है भाई कि जनरल बाजवा, जनरल फैज़ जो अपने इक़्तिदार की हवस में, अपने इख्तियार की हवस में, अपनी ताकत की हवस में जो पाकिस्तान के साथ प्ले करने वाले थे या करने जा रहे थे, अगर हम ये अदम एतमाद ना करते, 16 माह हुकूमत ना करते, तो पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान खुदा न खास्ता पहुँचने का अंदेशा था। अच्छा अब मेरा सवाल कि आज की डेवलपमेंट से आपको लग रहा है कि इलेक्शन खुदा न खास्ता डिले हो सकता है? देखिए मैं, और आप क्या करेंगे फिर? देखिए मैं बड़ा क्लियर हूँ, एक लम्हा भी इलेक्शन डिले होंगे तो उसका नुकसान पाकिस्तान को होगा।
पाकिस्तानी कौम को होगा, पाकिस्तान की मईशत को होगा, और आप पाकिस्तान जीतने के लिए अदारों तैयार हैं। को होगा। देखें, हार जीत तो फैसला करना है आवाम ने, मगर मैं ये कह दूं कि मुस्लिम लीग नून किसी तौर पर भी एक लम्हा इलेक्शन डिले नहीं चाहती। ठीक है जी। हम अपोज करेंगे, आप oppose लेकिन करेंगे। एक बात जी, जरूर जी, कहना बताएं, चाहता हूँ, बताएं। आप अगर सुन लें तो सर। ये जो बात की जा रही है, आज हामिद खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सवालात किए, जो उनकी दरख्वास्त पढ़ के सुनाई, जो फरियाद उनकी की, जी। मुझे ये बताएं कि क्या इंसाफ फराहम करने वाले अदारे को 5 साल क्यों सोया रहा? क्या 5 साल ताकतवर अदारे उस वक्त के जो लोग थे उन पर इल्ज़ाम था, उस वक्त के ताकतवर अदारे ने खुद एहतसाबी का एक तरीक़ाकार हर अदारे के अंदर मौजूद है, क्यों ना किया अपने लोगों के खिलाफ? और आज भी ये कहता हूँ, एक सेकंड, आज मैं आपको जवाब दूंगा। जी, आज भी ये कहता हूँ कि 9-10 मई के बाद एक अदारे ने खुद एहतसाबी अपने अंदर की और बहुत से लोगों को सजा हुई, सर, मगर हाजिर सर्विस लोगों को हुई, रिटायर लोगों को दी जानी चाहिए जो मनसूबा साज थे। ये आप सबका अमूमी मिजाज है। आप मुझे बताइए कि आपको पता था जनरल बाजवा ने आपकी हुकूमत गिराई, आपको पता था जनरल बाजवा ने आपके खिलाफ सारा कुछ किया, बकौल आपके, मैं उसको मानूं या ना मानूं, आप क्योंकि जनरल बाजवा पावर में थे, आपने उनको एक्सटेंशन दे के मज़ीद पावरफुल किया। आपके लोग खड़े हुए हाथ बांध के पार्लियामेंट के अंदर, आप लोगों ने उनको, क्योंकि आप लोग ताकतवर से तायब हो जाते हैं। अब जबकि जनरल बाजवा उतर गए सीट से, अब आपकी बातें सुन लो, अब मैं बदला तो नहीं लूँगा, लेकिन मैं कैसे भूल जाऊं कि ये क्या हुआ इस कौम के साथ। बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे नवाज शरीफ साहब, लेकिन अब आप किस बंदे के ऊपर एहतसाब की बात कर रहे हैं? सर एक मिनट, जनरल रिटायर्ड बाजवा, अब जनरल फैज, रिटायर्ड जनरल फैज पे बात हो रही है। अब आज आपके साथ कोई भी कुछ, जी वाडा साहब, एक सेकंड, नहीं वाडा साहब, एक सेकंड जी, आपने आप सवाल लेके आपने जवाब दे रहे हैं, जल्दी कर लें, जल्दी, मेरा सवाल भी है। मियां साहब जी, मियां साहब, इतने बुरे थे बाजवा साहब, इतने बुरे थे तो भाई एक्सटेंशन क्यों दी थी लेट कर? मैं भी यही कह रहा था, ब्लैंकेट चेक इशू किया था। अब जवाब दे सर मेरी बात सुने मियां जावेद लतीफ साहब, इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम कुर्सी पे पंगा ले। हमने भी बर्दाश्त किए गर्म और सर्द मौसम, नाअहल भी हुए, पूरी जिंदगी भी नाअहल हुए, सर आप दें, ज़लील-ओ-ख्वार भी हुए, पगड़ियां भी उछलवाई। जी बिल्कुल फैसल भाई, आपकी बात जी, आप जावेद लतीफ साहब, आज आपके पास मैदान खाली है, जो आपने फिर भी चौथे नंबर पे आना है। चौथे नंबर पे आना है, मैं तो आपसे मियां जावेद लतीफ आज एक्सपेक्ट करूंगा। ठीक है जी, आपने फिर भी चौथे नंबर पे आप मुझे मरवा दे मियां जावेद लतीफ साहब। जी अच्छा, अब बोले फैसल भाई, सुन ले उनकी भी बात। जी फैसल 6ठे नंबर पे 8वें नंबर पे ले आओ, मगर बात करने दो यार। मैं ये कहता हूं कि देखें, आपने जो सवाल किया या जो फैसल बात को बढ़ावा दे रहे हैं, मुझे ये बताएं कि क्या इंसाफ फराहम करने वाला अदारा जो था उस वक्त जो कुछ लोग कर रहे थे, बंदियाल साहब तक, क्या नाम लेकर हम नहीं कहते थे? या निगरान जो जज बैठाया गया था उसका नाम नहीं लेते थे? या जिसकी वीडियो आई, ऑडियो आई, उसका नाम नहीं लेते थे? क्या गुजरांवाला में हाजिर सर्विस बाजवा साहब हो, फैज साहब हो, या कोई और साहब हो, इरफान साहब, सबका नाम नहीं? एक सेकंड यार। और क्या मैं पेट्रोल बम बनाता? क्या मैं मसल्ला जत्थे तैयार करता? उनको लेकर एक्सटेंशन ना देते, एक्सटेंशन ना देते। जो पहली एक्सटेंशन की आप बात कर रहे हैं, हाँ, उस जुर्म में हम भी शरीके जुर्म हैं, मगर एक सेकंड, मगर वो जुर्म हम ना भी करते जो कि नाकर्दा गुनाह था, और नाकर्दा गुनाह का बेलज्जत गुनाह हमने किया। गुनाह बेलज्जत कहते हैं, उर्दू तो खराब ना करें, चलो त्याड़े कहते कर लेना, मट्टो साहब का एंजी कर लेना। मगर ये बात भी जहन में रहनी चाहिए कि दूसरी एक्सटेंशन नहीं, सॉरी तीसरी एक्सटेंशन, दूसरी एक्सटेंशन भी मासूफ चाहते थे, और ये भी हमें क्रेडिट दें कि भाई साहब, कोई क्रेडिट नहीं है। अच्छा ना दें क्रेडिट, लेकिन ये बात सुन लें कि क्या जो हमला करने जा रहे थे, जो मार्च बाजवा साहब के कहने पे अपना शुरू करने वाले थे इमरान खान साहब, उसका मकसद क्या था और क्यों कर रहे थे? भट्टी साहब, सर ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? ये लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, नवाज शरीफ साहब के बयानात, अब वो बदला तो लेना चाह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हिसाब तो होगा। आज बाजवा साहब का नाम भी गूंज रहा है क्योंकि वो एक्स आर्मी चीफ हैं, जनरल फैज का भी गूंज रहा है, वो एक्स DGI हैं। सर सिचुएशन कहाँ जाती देख रहे हैं आप? सर भट्टी साहब,
पहली बात तो ये है, मैं अपने महबूब कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को खुशामदीद कहूँगा कि उन्होंने कहा है कि इंतकाम नहीं, एहतसाब या हिसाब लिया जाएगा। मैं खुशामदीद कहता हूँ, ज़रूर लें एहतसाब और एहतसाब करें और ज़रूर हिसाब लें। इस मर्तबा नहीं फिरना मेरे महबूब कायद, जैसे कारगिल कमीशन से फिर गए, जैसे डॉन लीग किरदारों को बेनकाब करने से फिर गए, जैसे 99 मार्शल लॉ के किरदारों को बेनकाब करने से फिर गए, जैसे 2014 के धरनों के असल मुहर्रिकात को बेनकाब करने से फिर गए। सर, मैं नवाज शरीफ साहब के साथ हूँ। पनामा लीक्स छोड़ दीजिए, वो तो चलो सारों को पता है कि बाहर से आई। सुप्रीम कोर्ट पर कौन असरअंदाज हुआ, JIT पे कौन असरअंदाज हुआ, एहतसाब अदालतों पर कोई असरअंदाज हुआ या नहीं, इसकी होनी चाहिए, तहकीक होनी चाहिए। सज़ाएं हुई या दिलवाई गई, तहकीक होनी चाहिए। नाअहली हुई, जेल भेजे गए नहीं भेजे गए, इसके या सही भेजे गए गलत भेजे गए, इसकी तहकीक होनी चाहिए। 2019 में बकौल ख्वाजा आसफ किसने कहा मुस्लिम लीग नून से कि पहले पंजाब ले लें फिर मरकज़ ले लें, इसकी तहकीक होनी चाहिए। कुरान पर हलफ लेकर क्यों एक्सटेंशन दी गई 8 लोगों को बुलाकर, ये किस डील के तहत दी गई थी, किस ढील के तहत दी गई थी, उसकी तहकीक होनी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट की मदद से ख्वाजा आसफ कह रहे हैं कि बाहर गए थे, वो कौन सी इस्टेब्लिशमेंट थी, अमेरिका की, बरतानिया की या बाजवा साहब और फैज़ हमीद की, कि जिनकी मदद से बाहर गए थे, उसकी होनी चाहिए। लंदन में किन से खुफिया मुलाकातें होती रहीं, वो खुफिया मुलाकातें भी मंजर आम पे आनी चाहिए। लंदन प्लान झूठ है कि सच है, वो भी आना चाहिए। रिस्क फ्री वापसी कैसे हो गई है, ये रिस्क फ्री क्या होता है एक सियासतदान के लिए, गारंटियों भरी वापसी क्या होती है, इसकी तहकीक होनी चाहिए। कौन रिस्क फ्री करने वाला है, कौन गारंटियां देने वाला है, इसकी तहकीक होनी चाहिए। 53 दिनों में मफरूरी खत्म, मुजरमी खत्म, अल अजीजिया खत्म, एवनफील्ड खत्म, फ्लैगशिप खत्म, नैब खत्म, एहतसाब अदालत खत्म, इस्लामाबाद हाई कोर्ट खत्म, बायोमेट्रिक खत्म, VVIP प्रोटोकॉल, ये क्या हो रहा है, इसकी तहकीक होनी चाहिए। या नवाज शरीफ आज का सच्चा है या 2018 का सच्चा है या उस वक्त का, यार एक बात बताएं भट्टी साहब, और सिर्फ दो जुमले और पेट्रोल बम और मुसल्ला जत्थे आप बिल्कुल नहीं फेंकने, लेकिन आप आज भी आपकी दरखास्त नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, शौकत सदीकी है सुप्रीम कोर्ट में, आप अभी जाएं नवाज शरीफ साहब एहतसाब इंतकाम न लें, एक दरखास्त दें फाइज ईसा काजी साहब को कि मैं हूं वो फरीक जिसके लिए ये सारा कुछ किया जा रहा था, मैं हूं वो मजलूम, मुझ पे जुल्म हुए, लिहाजा इसकी तहकीक करें। और आप पेट्रोल पंप ना फेंकें। भट्टी साहब सवाल ले लें, रातों को क्यों मिलते थे, सुन लीजिए, रातों को क्यों मिलते थे, गुलाब जामुन क्यों खाते थे, इलेक्शन से पहले कहां वजीर आजम अदालतों ने उसे दिया था, आज बताएं वो सादक और अमीन है, ये भी बता। अच्छा, लेकिन मेरा सवाल और है भट्टी साहब, आपने इनका सवाल का जवाब नहीं देना, सॉरी भट्टी साहब, आप सवाल मेरा आपसे ये है कि आपके नजदीक नवाज शरीफ के साथ नाइंसाफी हुई या नहीं हुई, जब सारी चीजें आपके सामने खुल रही हैं, ये जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी बता रहे हैं या जिस तरह वो कह रहे हैं जी फलां अफसर पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये हो रहा है, जिस तरह रिलीफ मिल रहा है नवाज शरीफ को, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई ऐसी बात तो नहीं कि हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते कि अगर वो नवाज शरीफ के हक में फैसले दे रही है तो उसके खिलाफ उस पर हम, आपके ख्याल में ज्यादती कुछ हुई है या नहीं हुई या बिल्कुल नहीं हुई? सर पहले जब मैं अल अजीजिया एवनफील्ड फ्लैगशिप को देखता हूं, जब मैं कतरी खात जनाब स्पीकर जवाब दो तेनू अपनी मरी बीवी दा वास्ता जे सच बोल दियो, बिल्कुल सर प्लीज अल्लाह के नाम पे क्या नाम है आपका, जवेद लतीफ साहब, मुझे आपसे इस घटिया किस्म की गुफ्तगू की तवक्को नहीं थी। नहीं, मेरी बीवी इन चीजों से, आपके लीडरों से, आपसे बहुत बालातर यार, है, तो और मैं उसकी कसम खा के कहता हूं कि मैं आज भी सच बोलता था, कल भी सच बोलता हूं, कन्विक्शन के साथ। आपको मैं अब क्या कहूं जवेद लतीफ साहब, मैं फिर चुप मुझे कसम उसी बीवी की, आज सुन लीजिए इन्होंने जिक्र किया, उसी बीवी की कसम है, अगर किसी के कहने पे आज तक मैंने कोई प्रोग्राम किया हो या जो मैं गलत हो सकता हूं या जानबूझ के झूठ बोला हो, और मैं गुलाम नहीं हूं जवेद लतीफ साहब, अल्लाह के फजलो करम से जीऊंगा, अपनी मरूंगा अपनी शराइत पर, झूठ नहीं बोलन देंगे। दूसरी बात ये, मैं जरा फैसल साहब की तरफ जाना चाहूंगा, पॉइंट आ गया, बात ये कि अच्छा नहीं, कामरान भाई मेरी बात सुनते जाइएगा, सुनते जाइएगा। जब मैं इन सारों को देखता हूं, उनके फ्रॉड झूठों को देखता हूं, मुझे लगता है ज्यादती नहीं हुई, लेकिन आज वक्त आ गया है कि नवाज शरीफ एक तो झूठा है ना, या 2018 का या 2023 का, या वो एक सच्चा है, या 2018 का या 2023 का। नवाज शरीफ क्यों नहीं जा रहा सुप्रीम कोर्ट,
क्यों बार बार वो एक ही कैसेट फंसी हुई है? मेरे दौर में खुशहाली थी। भट्टी साहब को पॉइंट आ गया आपका। अच्छा फैसल भाई, 2 सवालों के जवाब दिए बगैर आपकी जान नहीं छोड़ूंगा, ना जाने दूंगा। नंबर 1, पहला वही वाला सवाल, जो सब कुछ आपके सामने अनफोल्ड हो रहा है, नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हुई है या नहीं हुई आपके नजदीक? सिस्टम ने, अदालतों ने की है नहीं की? दूसरा सवाल एक और है फिर जी। देखिए जी, दूसरा सवाल भी कर लें सर। नहीं सर, पहले तफसील से जवाब दें इसका, प्लीज बताएं। देखिए कामरान शाह साहब, मैं बिल्कुल आपकी इमोशंस की इज्जत करता हूँ। आप भी मेरी तरह बहुत इमोशनली ड्रिवन और डैमेज्ड हैं। मसला ये कि ज़ाती जो है ना सर, वो ज़ाती तो नवाज शरीफ साहब के साथ बिल्कुल हुई है, क्योंकि इस मुल्क के निज़ाम ने हमें जितनी जितनी इंसाफ पहुँचाए हैं, चाहे वो रात को 12 बजे खुलने का वाक़या हो, चाहे वो 2 महीने का केस 25 साल तक रुलने का वाक़या हो, या 3 बेवाओं को सड़कों पे लाने का वाक़या हो, किसी रेप के इशू के ऊपर ना सजाएं देने का वाक़या हो, 780 लोग जेल में मर जाएं दवाइयों के बगैर, उसका नोटिस ना लेने का वाक़या हो, चाहे रिकॉर्ड एक्ट में अरबों खरबों डॉलर का नुकसान हो, कोई सुनवाई नहीं है। PIA के खसारे के ऊपर स्टे ऑर्डर देने के बाद अरबों रुपए का नुकसान करके ह्यूमन राइट्स की बात कर लेना, स्टील मिल्स को तबाह और बर्बाद होते हुए मुल्क का ठीक जो अकाउंट है उसको ज़ीरो लाते हुए कोई उसके ऊपर एहसास ना हो, एक आम गरीब आदमी के लिए किसी किस्म का इंसाफ ना हो, एक आदमी जो इलाज के लिए, गरीब आदमी इजाज़त मांग रहा हो कि मैं प्राइवेट इलाज कर लूँगा, उसकी मौत के बाद उसकी सुनवाई होती हो, किसी बेवा को 50 साल के बाद रिलीज़ कर दिया जाता हो कोर्ट से। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र अगर मैं रख सकता हूँ तो उसके बाद मैं समझता हूँ फिर सभी के साथ ज़ाती हो गई है। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये भी नहीं पता कि जिसके साथ आज ज़ाती हो रही है उसका जो पहली ज़ाती हुई थी वो गलत थी, सही थी, आज की सही है या आने वाले कल की सही है? अवाम में अब हम जाएंगे किधर? अवाम में करप्शन का परसेप्शन चेंज हुआ है नून लीग का इन केसेस में रिलीफ से? देखें, अवाम में करप्शन का डायमीटर और सेंटीमीटर और बैरोमीटर बढ़ गया है, क्योंकि करप्शन के अंदर अब हम पहले सियासतदान की पगड़ी उछालते थे, अब हम अदलिया की, निज़ाम की और उसके रूल्स एंड रेगुलेशन की उछाल रहे हैं, और अब हम उस हद तक जा रहे हैं जिधर हमारा सोसाइटी पोलराइज थी। हम बहस कौम के साथ खड़े नहीं होने वाले थे, और अब इतनी डिवाइड हो गई कि जज आपस में जजों के खिलाफ लिख रहे हैं। तो जो इंसाफ करने वाला है, पूरा पाकिस्तान देने वाला है, पूरे पाकिस्तान में फैसल भाई ये परसेप्शन है कि नवाज शरीफ चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। आप ये फरमा रहे हैं कि जी अकेले इलेक्शन लड़ रहे हैं लेकिन फिर भी दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे आएंगे, तो पहले में कौन आएगा भाई अगर ये नहीं आएंगे? देखिए सर, मैं तो मैं सर आपको सिर्फ इसमें ये बताता हूँ कि नलायकी का तो कोई इलाज नहीं है ना। नलायकी एक ऐसी चीज़ है जो आपके साथ जिंदगी चलती है। अगर आपका टीचर आपको पास करने के लिए तैयार हो और वो 10 मार्क्स की जगह फिर उसको खाली पर्चा छोड़ के आए तो ज़ीरो ही लगेगा ना, वो क्या करेगा उसके अंदर? तो नलायकी का तो आप कोई जवाब नहीं दे सकते, ना मैं आपको दे सकता हूँ, और नाअहली का भी मैं आपको जवाब नहीं दे सकता। अगर 20 साल के आदमी का फैसला 80 साल का आदमी लिखेगा तो मैं उसका भी जवाब नहीं दे सकता। अगर मफरूरी के बाद बेल हो जाती है और वक्त ज़रूरत प्लेटलेट्स ठीक हो जाते हैं तो मैं उसका जवाब भी नहीं दे सकता। मैं उन सब इंसाफ की चीज़ें जो आपने के तहत की थी, बेटे के साथ पैसे ना लेने पर, मैं उसका जवाब भी नहीं दे सकता। मैं इमरान खान की हुकूमत को रात 12 बजे डंडे के जोर पे गिराने का भी जवाब नहीं दे सकता। बिल्कुल ठीक सर। मैं किसी भी चीज़ का जवाब नहीं दे सकता। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि फाइज साहब के होते हुए मैं समझता हूँ कि अदालतों की छुट्टियाँ जो हैं वो उसको नज़रसानी की जाए उसके ऊपर, क्योंकि इतने गरीबों के मसले हैं, कई हज़ार केसेस पेंडिंग हैं। बिल्कुल ठीक है। नवासा जो है पोता हो जाता है, उसके बच्चे हो जाते हैं। और आखिरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप सब जानते हैं, आप कामरान शाह साहब जानते हैं, जहाज़ उड़ाना भी, जहाज़ गिराना भी, मैकेनिक भी, इलेक्ट्रिशियन भी, एंकर भी, बिजनेस भी, फाइनेंस भी, स्टील मिल्स भी, रेकोडेक भी, PIA भी, आपकी बातें गिरा गुजर रही हैं मियां साहब पे। आप सब कुछ अगर आप जानते हैं और आप ही निज़ाम को समझते हैं और कानून में सब कुछ लिखा हुआ है, तो सर आप बिस्मिल्लाह करें, पाकिस्तान की भागदौड़ अपने हाथ में संभालें। सर पॉइंट आ गया, खुशहाल पाकिस्तान को फैसल भाई पॉइंट आ गया। तारीखी फैसलों के साथ पाकिस्तान बदतरीन तारीखों में आपकी गुफ्तगू में आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब अगर खाली पेपर भी लेके आएंगे तो पास हो जाएंगे, तो पूछना ही पड़ेगा उनको पास करेगा कौन? एक ब्रेक के बाद जानते हैं जिस बारे में।
भाई इमरान खान को फांसी के फंदे से बचाए मियाँ साहब, कल आपके साथ भी सब कुछ हो सकता है। अलीमा साहिबा ने बरतानिया में केस करने का ऐलान कर दिया है। अभी आपको पहले कागज़ में भी दिखा रहा था कि ये बड़ा अहम मुद्दा है, और एक केस वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में करने जा रही है। मुझे ये बताएं कि फिर अपनी अदालतों पे एतमाद नहीं है? क्या दूसरों के फैसले इन्हीं अदालतों से नहीं सुनते रहे? क्या पाकिस्तान पर अदम एतमाद कर रहे हैं, या सिस्टम पर अदम एतमाद कर रहे हैं, या उनको कोई इंतकाम उनसे कोई ले रहा है तो उसका नाम लें? हम तो नाम लेते थे ना कि अदारों में बैठे ये लोग जो हैं ये हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं, ये किसी का नाम ले लें कि मेरे साथ ये अदारे को हिट करते हैं। इनका मकसद रियासत को कमज़ोर करना है, इनका रियासत को बदनाम करना मकसद है। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान भर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुजीबुर रहमान शाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय से हमें मुत्तला करें। कमेंट्स लिखकर कमेंट्स सेक्शन में भेज दें और ताज़ा तरीन खबरों, बेलाग तबसरों और जानदार तज्जियों के लिए दुनिया न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। फौरन